हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी लाया हूं आपके लिए। इस खूबसूरत सी जगह से एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कहानी आपके लिए, क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा उदास था, निराश था। उसकी उदासी और निराशी उसकी ज़िंदगी से जा ही नहीं रही थी और वो कुछ उसका उपाय भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। और उसी समय की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध जी की एक सभा चल रही थी उसी गांव में। और जब उसे कुछ समझ में नहीं आया, लोगों ने जब उसे बताया कि तुम एक काम करो, तुम भगवान गौतम बुद्ध जी की सभा में जाओ, तुम्हारे हर एक समस्या का समाधान मिल जाएगा। वह व्यक्ति सोचता है कि मैं ऐसे तो बैठा ही हुआ हूँ, क्यों यहाँ जैसे बैठा हूँ वैसे वहाँ भी बैठ जाऊँगा। और वह यही सोचकर चला जाता है कि चलो मैं सभा में जाता हूँ, बैठूँगा वहीं। जब वो वहाँ जाता है, देखता है कि भगवान गौतम बुद्ध ज़मीन में बैठ के वहाँ जितने भी लोग आए हुए थे उन सभी को संबोधित कर रहे थे। तब जैसे ही उनकी सभा समाप्त हुई, वह व्यक्ति देखता है कि इतने बड़े संत, इतने बड़े महात्मा जमीन में बैठ के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी कि आखिर एक आसन होना चाहिए, इनका एक ऊंचा आसन होना चाहिए जहां से इन्हें सभा को संबोधित करनी चाहिए। उससे रहा न गया, जैसे ही सभा समाप्त हुई वह भगवान गौतम बुद्ध के पास जाता है और बोलता है कि हे महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तब भगवान गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कि पूछो बस, क्या पूछना चाहते हो? तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मुझे समझ में नहीं आया कि आप इतने सिद्ध हैं और आप इतने महान हैं और आपका हर जगह नाम है, लोग आपको सुनते हैं, फिर भी आप जमीन में बैठ के सभा को संबोधित करते हैं। एक आसन आपका क्यों नहीं दिखाई दिया मुझे? तब भगवान गौतम बुद्ध जी ने बहुत बड़ी बात कही। जो बात कही उससे उस व्यक्ति का दिल खुश हो गया। तब भगवान गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि मैं जमीन पे बैठ के लोगों को इसलिए संबोधित करता हूं कि जमीन में बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि महात्मा गौतम बुद्ध जी ने जब उस व्यक्ति को बताया कि किस प्रकार इतने महान होते हुए भी एकदम साधारण सोच के साथ वो चलते हैं। और जब उस व्यक्ति ने पूछा कि महात्मा, मैं बहुत ही ज़्यादा निराश रहता हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन इस वजह से निराश रहता है क्योंकि तुम निराशा को अपने दिमाग में रखते हो। जो भी नकारात्मक विचार है उनको अपने दिमाग से निकाल दो, फिर देखो ये दुनिया कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। और उसके बाद जैसे ही उस व्यक्ति ने कुछ ही दिनों के बाद अपने दिमाग में वह बातें रखी, उनका पालन किया, वाकई में उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। दोस्तों, हमेशा खुश रहिए, छोटी छोटी बातों में आनंद खोजिए और जितना भी हो सकता है सकारात्मक विचार ही अपने दिमाग में रखिए। आप खामखा अगर परेशान रहते हैं उसकी कोई मुख्य वजह नहीं रहती है। आप जितना ज़्यादा अच्छे विचार रखते हैं आप उतने ही ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। सारी चीज़ें आप व्यवस्थित कर सकते हैं खुशी मन से। दोस्तों, ये बातें, ये कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और एक बात और, आप कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे थे, ताकि हमें भी पता चले कि आप कौन से शहर से रहने वाले हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।